दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान समय में कर्क राशि पे ढैया, ठीक है, वृश्चिक राशि पे ढैया और वर्तमान समय में मकर राशि पे आखिरी चरण यानी अंतिम चरण साढ़े साथी का, और उसके बाद में कुंभ राशि पर द्वितीय चरण और उसके पहले आपकी मीन राशि पे प्रथम चरण शनिदेव महाराज का चल रहा है साढ़े साथी का, और उधर ढैया चल रही है कर्क राशि पे और वृश्चिक राशि पे। तो उन लोगों के लिए या जिन लोगों के आने वाले समय में साढ़े साथी ढैया आने वाली है, जिनकी चल रही है, उनके लिए ये एपिसोड अमृत तुल्य होने वाला है। उनके जीवन में जितने भी कष्ट उन कष्टों को निकाल कर बाहर खत्म करने वाला है। तो आज का विषय जो है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि आज का विषय है 21 सवाल और 21 उत्तर, ठीक है। 21 सवाल 21 उत्तर साढ़े साथी आपको लाभ देगा, लाभ मिलेगा या हानि मिलेगा, समझो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप अपना संग संग जो है आपका बर्थ चार्ट है, जिसको टेबा बोलते हैं, ठीक है, जिसको बहुत सारे लोग जो है पत्री बोलते हैं, उसको खोल के बैठिएगा। आप ये देखिएगा अपने लगन चार्ट के अंदर सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये है कि शनिदेव महाराज का और शनिदेव महाराज का चंद्र राशि से क्या संबंध बनना है। भाई शनिदेव महाराज का चंद्र राशि संबंध कैसे बनना है। जैसे शनिदेव महाराज है, सपोर्ट को करते हैं, वैसे तो वो किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कहाँ उनकी सजा हल्की पड़ जाती है, मित्रवत पड़ जाती है। एक कहावत है पुरानी कि अगर अपना मारता है तो अगर वो तो मारने के बाद वो छाई में डालता है, लेकिन अगर गैर मारता है तो मारने के बाद में उसको जो है वो व्यक्ति को धूप में डाल देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि शनिदेव की जो मित्रवत राशि है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा बॉक्स के अंदर। वो होती है आपका 7 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर और आपका 10 नंबर। यहाँ इनका जो है फल जो है थोड़ा सा सुकून में हो जाता है, और 9 नंबर में भी कभी कभी फल जो है सुकून में देखा गया है। तो ये जो राशियां यहाँ पर थोड़ा सा पहले ये देखिए कि आपका लगन चार्ट में जो चंद्र राशि है आपकी वो इन नंबरों से आ रही है, यानी कि धनु, तुला, वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ। मकर कुंभ स्वयं की राशि है। तो पहला चीज ये देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जिसको बोलते हैं आरक्षण मिल जाता है शनिदेव महाराज की तरफ से। दूसरा आपको क्वेश्चन ये देखना है कि शनिदेव महाराज कहाँ बैठे हैं, ठीक है ना, कहाँ बैठे हैं, और लगन से जाने, यानी कि आपके लगन भाव में कहाँ पे बैठे हैं। भाई तृक भाव में बैठे हैं, एक तृक भाव में बैठे हैं, यानी कि 6 नंबर में, 8 नंबर में, 12 नंबर में, जो भी राशि आ रही है वहां बैठे हैं। इसकी पोजीशन, इसकी गणना आप जो है पिछले पड़ी हुई वीडियो में देख लीजिए, शनिदेव महाराज कहाँ बैठ के किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, तो वहां से आप अपना प्रभाव निकालिएगा। उसके आगे आपको क्वेश्चन ये देखना है कि शनिदेव महाराज कहाँ बैठे हैं कुंडली में जाने चंद्र राशि से, ठीक है। अब ये क्या है कि चंद्र कुंडली आप बना लीजिएगा। चंद्र कुंडली के अनुसार पहले लगन से देखा, फिर चंद्र कुंडली से देखा कि शनिदेव महाराज चंद्रमा से कितने घर आगे कितने पीछे, या चंद्रमा से कहां पर बैठे हुए हैं, ये देखना अति आवश्यक है। उसके आगे आगे आपको देखना है, ये सब लिखते चले जाना है आपको कि साढ़े साथी में आपको लाभ कैसे मिलेगा। इसके बाद में आपने क्या करना है कि शनिदेव का अंश बल देखना है कि उनका कितने डिग्री पे वो है। इसके संग संग ये देखना है कि शनिदेव महाराज के संग किनके किस ग्रह की युक्ति है, मान लिया उनके संग में कौन सा ग्रह बैठा है, ठीक है। शनिदेव महाराज पे किस ग्रह की दृष्टि है, ठीक है, और शनिदेव महाराज किस नक्षत्र में बैठे हैं, और वो नक्षत्र जैसे साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है, तो उस नक्षत्र में शनिदेव महाराज कब जाएंगे। तो शनिदेव महाराज जिस नक्षत्र में जाएंगे, ठीक है, ये देखिएगा लिखा शनिदेव महाराज साढ़े साथी में जो 90 दिन होते हैं उसमें 30 + 30 + 30, यानी कि ये नक्षत्र हो गया। मान लिया आपका कोई, जैसे मान लिया आपका भरणी नक्षत्र है, तो भरणी नक्षत्र में किस चरण में आपका जन्म हुआ है, उससे पहले कौन सा नक्षत्र, उससे पहले, उसके बाद में कौन सा नक्षत्र है। तो ये जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है उस नक्षत्र से 30 दिन पहले, और वो 30 दिन जिस नक्षत्र पे, मतलब 30 दिन पहले और 30 दिन उस नक्षत्र पे जिस पे आपका जन्म लिया, और 30 दिन बाद में, यानी कि साढ़े साथी का एक रूल होता है कि जिस राशि पे
वो चलते हैं उससे एक घर आगे और एक घर पीछे, दोनों पे 7.5 लगती है। इसी प्रकार से आपके नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म लिया है, जब शनिदेव महाराज उन नक्षत्रों से गुजरेंगे, गोचर के अंदर गुजरेंगे, कहते हैं कि शनिदेव ने नक्षत्र परिवर्तन किया, तो वो नक्षत्र जब आपका नक्षत्र आएगा उससे 30 दिन पहले और 30 दिन बाद में, यानी कि ये जो 90 दिन होंगे, यही पे इंसान बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत गलत डिसीजन लेते हैं, यहीं पे बहुत बड़े केसेस, दुर्घटना ये सब लगते हैं। ये 90 दिन 7.5 और ढैया के बड़े ही खतरनाक होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल ही गणना आपको निकालना है कि भैया मेरा कौन सा नक्षत्र है, 7.5 में देखते रहिएगा शनिदेव कौन से नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखा 7.5 के समय कौन सी महादशा चल रही है, ये देखना बहुत अति आवश्यक है। भाई मारक चल रही है, सम चल रही है, या लाभ देने वाली चल रही है, ठीक है। अब मान लिया मारक आपकी ऑलरेडी चल रही है और 7.5 आगे, तो समझ लो आपका बंटा धार होने वाला है, ठीक है। और कहीं अगर आपने कर्म भी अच्छे नहीं कर रखे हैं, लोगों की मदद नहीं करी है, तो और ही दिक्कत आने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं कि 7.5 के समय में कौन सी योगनी दशा चल रही है, ठीक है। 7.5 समय में कौन सी अंतरदशा चल रही है, ये भी देखना अति आवश्यक है। मान लिया 7.5 के अंदर सम दशा चल रही है, ठीक है, या लाभ देने वाली दशा चली, लेकिन अंतरदशा त्रक भाव से आ गई और 7.5 यानी कि वो जो समय होगा आपका 1.5-2 साल का, उसके अंदर का वो बहुत ही खराब जाने वाला है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे बार बार, देखो भैया एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एक मकान बनवाओ ना, तो मकान बनवाने में बहुत समय लग जाता है, चीजों को बनाने में बहुत समय लग जाता है। आप एक छोटी सी बात, आप खाना बनाओ, तो आपको खाना बनाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, लेकिन उसको उठा के फेंकने में, डस्टबिन में डालने में, बाहर डालने में कोई समय लगेगा नहीं लगेगा। तो इसलिए 7.5 का ये जो समय है, इन समूहों पे हमें विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर इंसान बहुत बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। 7.5 के समय में तर्क, ये जरूर देखना है कुंडली के अंदर कि तर्क भाव के संग में जो तर्क भाव के जो स्वामी होते हैं, यानी कि जो तर्क भाव कैसे गने जाते हैं, भाई 6 और 8वें और 12वें भाव के जो स्वामी है वो कहाँ बैठे हैं, किस प्रकार का फल दे रहे हैं, तो वहां पे बहुत दिक्कत होती है। 7.5 में एक चीज और देखना चाहिए कि शनिदेव और चंद्रदेव का संबंध क्या है। कि देखो एक बात ध्यान रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो शनिदेव महाराज का एक बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, शनिदेव महाराज आपके मन को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? मन को पकड़ते हैं। तो मन क्या होता है हमारा? मन होता है हमारा चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा ऑलरेडी कमजोर है और चंद्रमा से संबंध जो है शनिदेव का अच्छा नहीं है, दृष्टि संबंध बनना है, युक्ति संबंध बनना है, या शनिदेव जो है चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, या चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, तो यहाँ पर जो है दिक्कतें बढ़ती हैं मानसिक तनाव में। और मानसिक तनाव में इंसान, आपने देखा होगा, एल्कोहलिक हो जाता है, कुछ ऐसे काम कर देता है जिसके लिए उसको आने वाली जो कई वर्षें होती हैं उसका कष्ट झेलना पड़ता है। 7.5 में एक चीज और देखना अति आवश्यक है कि आपके पूर्व के कर्म कैसे हैं। थोड़ा सा आप बैठिएगा एकांत में और मनन कीजिएगा कि अभी से 10 साल, 5 साल, 4 साल पहले मेरे कर्म कैसे थे। ठीक है, उन कर्मों में अगर जाने अनजाने कुछ भी गलती हुई है तो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना करिए अपने इष्ट आराध्य से, और वर्तमान कर्म आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके संग एक चीज और देखना और जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को प्राण ऊर्जा कहा गया है, और मंगल को आपकी ताकत के रूप में कहा गया है, और चंद्रमा को आपके मन के रूप में कहा गया है, और संतुलन और ज्ञान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है। अगर आपकी प्राण ऊर्जा खराब हुई तो आप युद्ध नहीं जीत पाओगे अपने जीवन का। अगर पराक्रम खत्म हुआ तो आप पैसे की तरफ कंगाल हो जाओगे। आपका मन खराब हुआ तो आप जो है डिसीजन गलत ले लोगे, और आपका गुरु खराब हुआ तो आपके जीवन में संतुलन खराब हो जाता है। ठीक है, तो इनको क्या देखना है कि इनका जो बल है और स्थान आदि ये जरूर देखना अति आवश्यक है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी जो है कि हम उनको देखते हैं जो बीमार हैं, लेकिन कभी कभी हमें उनको भी देखना चाहिए कि भाई जो बीमारी का इलाज करवा रहा है कहीं वो तो बीमार नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है और आपकी कुंडली में सूर्य बली है, तो आपका मन विपरीत स्थिति में भी आपके प्राण ऊर्जा कहेगी चलो मैं देख लेता हूं, कर लूंगा मैं। पराक्रम करने में आप पीछे नहीं, मेहनत करते रहेंगे। मन आपका कंट्रोल है तो आपका मन भटकेगा नहीं कि भाई 4 लोग कह रहे हैं 2 पैक लगा लो, खा लो, यही चीज कर लो, ये वो कर लो। वो आपको एस्ट्रोलॉजर ने मना कर रखा है, लेकिन आपका मन कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आपके गुरु सही है तो संतुलन रहेगा। संतुलन का मतलब इतना तो होता ही रहेगा कि जितनी आवश्यकता उतना होता चला जाए। इसके संग में आगे भी और जो चीज देखनी है वो अति आवश्यक ये है कि आपके जो इष्ट आराध्य हैं उनकी कृपा है, कम है या नहीं है, इसका भी आपको परीक्षण करना होगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली पे पितृदोष, पितृ कृपा या पितृ श्राप,
ये भी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाइए। पितृदोष क्या होता है? जब हमारे पितृ पीड़ित होते हैं। पितृ कृपा क्या होती है? जैसे भगवान श्री राम पर उनके पितरों की कृपा हुई तो देखो आज लोग राम राज के लिए भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार। पितृ श्राप का मतलब क्या होता है कि आपके पितृ आपसे असंतुष्ट होके गए और वो हमेशा आपके लिए शराप, जैसे कि तू मर जा, तू या तेरा ऐसा हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, कुछ ऐसी देहाती टाइप की गालियां होती हैं या कुछ ऐसे मतलब इसको बोलते हैं क्वेश्चन, वो अगर दे के गए हैं तो ये आप इसका भी निवारण जरूर करें। माँ बाप और बड़ों की सेवा तो जरूर करते रहें, क्योंकि अच्छे अच्छे कष्ट माँ बाप। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि भैया माँ बाप जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मैं बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पर, तो ठीक नहीं है तो क्या करना है भाई? नहीं ठीक है, उनके कर्म उनके साथ, आपके कर्म आपके साथ, ठीक है। 19 में एक चीज और है कि असहाय लोगों की सहायता की है या नहीं, ये भी देखना अति आवश्यक है। अगर आपने नहीं की है तो भैया स्टार्ट कर दो, ठीक है। कितना, ठीक है, किया जाए, कितना किया जाए प्राकृतिक नुकसान, आपने कितना किया है, कितना किया है प्राकृतिक नुकसान। आपने 7:30 से पहले कहीं कोई ऐसा धर्म स्थान है, किसी के पेड़ हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनको नुकसान पहुंचाया है, अगर नुकसान पहुंचाया उसके लिए भी आप अपने इष्ट आराध से क्षमा मांगिएगा। अब बात करते हैं कि लास्ट जो क्वेश्चन है जो बड़ा ही अनोखा है। देखो एक बात ध्यान रखिए कि हमारी भूगोल ने, हमारी साइंस ने, हम सब लोगों ने, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन सब ने कहा कि भाई हमारी बॉडी में 70% लगभग पानी होता है, 70% से ज्यादा ही पानी पाया जाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि अगर आपने, ठीक है, पानी को बर्बाद किया है, ठीक है, पानी को बर्बाद किया है तो यकीन मानिएगा आपने अपने किसको बर्बाद किया? आपने चंद्रमा को बर्बाद किया। चंद्रमा क्या है? मन, और मन खराब तो सब खराब, ठीक है ना। तो ये 21 पॉइंट आप अपनी कुंडली से जरूर मिलाइएगा और इन सब का उपाय मैं आपको बताऊंगा कैसे। वो ये कि सबसे पहली चीज क्या है, फिर से लेके एक बार चलते हैं। चंद्रमा और चंद्र राशि से, शनि का और चंद्र राशि का संबंध जो मैंने बताया, तो यहाँ पर आपके चंद्र राशि के स्वामी को आप मजबूत कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि शनिदेव कहाँ बैठे हैं, कुंडली में जाने, ठीक है, तो लगन चार्ट से जाने और अपने लगन को मजबूत कीजिएगा। शनिदेव कहाँ बैठे हैं, चंद्र कुंडली में जाना है तो चंद्रमा को तो आपको मजबूत करना है। और उसके बाद में शनिदेव कितने अंश बल पे बैठे हुए हैं ये जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अंश बल उनका कमजोर है तो उस अंश बल को जो है साथ में वैदिक तरीके से लोगों की मदद करके क्या है, उनकी कृपा पाके उनके अंश बल को आप बढ़ाइएगा। जो कुंडली में नहीं पड़ेगी लेकिन उनकी कृपा के रूप में पड़ जाएगा, ठीक है। शनिदेव के संग में युक्ति किसकी है? अगर मान ली शनिदेव के संग में युक्ति ऐसे ग्रह की है जो उनका मित्र है तब उसका बल बढ़ाइएगा, शत्रु है तब भी उनका बल बढ़ाइएगा। जब बल बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो जो शनिदेव महाराज की नकारात्मक ऊर्जा आप पे जो पड़ने वाली है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। शनिदेव पे किस ग्रह की दृष्टि है? अगर मित्र ग्रह की दृष्टि है तो उनका बल बनाना है। अगर तृक भाव के स्वामी की दृष्टि है तो क्या करना है? उनका दान करना है आपको। शनिदेव किस नक्षत्र में बैठे हैं तो ये नक्षत्र के स्वामी को देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली के अंदर वो आपके लिए पॉजिटिव है या माइनस है। अगर पॉजिटिव है तो बल बढ़ाइएगा, माइनस है तो उनका दान कीजिएगा। शनिदेव की 7.5 में जो है 90 दिन जो बताया, 30 दिन, ये तो आपको चार्ट देख के पता करना पड़ेगा, ठीक है। 7.5 में किस कौन सी महादशा चल रही ये भी आपको अपने चार्ट से पता चलेगा। शनिदेव की महादशा में अंतर्दशा ये भी आपको अपने चार्ट से पता चलेगा। शनिदेव के समय में कौन सी योगनी चल रही ये भी आपको अपनी कुंडली के चार्ट से यानी आपके टेबा से पता चलेगा। शनिदेव किस भाव के स्वामी, ये मतलब शनिदेव 7.5 में देख रहे हैं तृक भाव के स्वामी, तो उनका भी पता आपको वहीं से चलेगा। यानी कि तृक भाव के जो स्वामी हैं आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठे हैं, 7.5 में इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी हों देखना पड़ेगा। शनिदेव और चंद्रमा का संबंध ये आपकी कुंडली से खुद पता चलेगा। शनिदेव आपके पूर्व कर्म, आपके वर्तमान कर्म, ये भी आपको खुद जानते होगे। सूर्य गुरु मंगल, सूर्य चंद्र मंगल और गुरु, इनका जो अंश बल है ये आपकी कुंडली से पता चलेगा। ईष्ट आपके कौन है ये आप ईष्ट से अपने प्रार्थना कीजिएगा या विधि पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं आपको बता सकता हूँ।
तो उससे आपको मालूम जाएगा कि कृपा है नहीं है। पितरों के लिए आप खुद देख सकते हैं, असहाय लोगों की आपने मदद करी है या पानी बर्बाद किया है, प्राकृतिक नुकसान किया है, ये स्वयं आप जान सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा, जिससे आपको सब चीज क्लियर हो जाए। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, एक बड़ी कहावत है आज की डेट में, लोग कहते हैं कि लोग गन्ना नहीं देते हैं, भेली दे देते हैं। यानी लोग जो है 1 रुपए नहीं देना चाहेंगे लेकिन 10 रुपए देना चाहेंगे। तो यहाँ आप अपनी अगर कुंडली विश्लेषण करवा लेते हो, जो सहयोगी हो सकता है 7.5 में, वो बताया जाएगा, जिससे आने वाला जो समय होगा वो आपका अच्छा हो जाएगा। जय माता दी, जय मां पंच परमेश्वरी, मां भगवती, माता महाकाली, मां भगमुखी की सदा आप पे कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री शनिदेव।